विकास संगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आ रहे हैं इसार मंदीप भाई के पास है रहे हैं। मंदीप पे नाम है नहीं भाई, मंदीप भाई के पास है रहे हैं। पहला भी अब मैंने एक वीडियो डाली थी कटिंग करके अखबार में जो पढ़ी थी, तो देव रखा है दिल्ली बत्ती है रही। तो मंदीप भाई का कहना है वह सरासर जो है आरोप लगाए जो इनकी पत्नी है, जिसका नाम क्या शीतल था, नहीं शीतल चहल जो है इनकी पत्नी का नाम था। बाकी पूछते हैं इनसे पूरा का पूरा मामला क्या है। पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो भाई साहब पहले तो ये बताओ आपकी शीतल से शादी कब हुई थी? मेरी 29 अक्टूबर 2022 को भाई। 29 अक्टूबर 2022 को। कितने साल हो गए आज से दिन तक जो पिछला दिन है? 29 अक्टूबर 2023 को साल भर हो गए थे। आज आपने देख लो कितने दिन ऊपर हो गए भाई। अच्छा। 2-3 दिन हो गए। 1 साल 2-3 दिन तो हो गए। 1 साल 2-3 दिन हो गए। और अगर आप बातचीत करा तो इन दिनों में आपके साथ ही रही थी या उनके घर भी आती जाती थी? उनके घर पे रहती थी लेकिन मेरे पास आती जाती थी। अच्छा, आपके पास आती जाती? हाँ, रहती उनके घर पे थी। ऐसा क्यों भाई? शादी तो आपने करवा रखी? शादी मैंने कर ली थी। शादी करते उसी आजाद नगर में हमने शादी करी थी। आजाद नगर में उसके मामा जी का ऑफिस था, उनके सामने उसके मामा जी रहते थे। शादी करते ही मैंने उसके मामा जी को बता दिया था भाई हमने ऐसे शादी कर ली। तो उसका मामा जी बोला भाई 2 मिनट के लिए मेरे से मिल ले। तो मैंने उसके मामा जी से मिला। उसका मामा जी बोला मैं तेरे आगे हाथ जोड़ा पैर पकड़ा, बोला तू एक काम कर दे। बोला इसका मामा जी है जो, उसके मामा जी ने बोले भाई इसका भाई की रिश्ता कर रखा रायपुर गाँव में और इसका भाई जी भाई है फौज में। बोले इसका भाई बोला अपने छुट्टी आती तो पहला तो मकान बनावा, इनका पुराना मकान है। और बोला फिर अपने 10 में आगे बोला 2023 में 10 में 11 में महीने में इनके इकट्ठा शादी करांगे, इसकी छोरी की भी और तेरे साथ कर देंगे। तो ये आश्वासन दिया उसका मामा ने। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैं बोला मैया की जिम्मेवारी आप ही न मारो पिट्टो को नहीं। तो बोला भाई इस बात की तू वीडियो बना चक्की में कर ले। बोला विश्वास होना चाहिए। बोला और कोई आदमी देना तो बता। लेकिन वह बोली बोला किसी में बात ना फैलाओ। बोला मेरे मामा मैंने मारा कौन, मैंने बेरा इस बात का ये बात होंगे। मैं उसका मामा थी बोला भाई अभी ऐसी 4th सेमेस्टर में है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा कर दी। मैं बोला माँ इसके पेपर और इसके असाइनमेंट बोला कोई दिक्कत को नहीं, जब भी ना कॉलेज में आना हो चक्की में होना तो तेरी कॉलेज में पढ़ा कर? गवर्नमेंट कॉलेज इसमें राजगढ़ रोड पे सार। अच्छा अच्छा। रेगुलर से भी ऐसी करती थी, नॉन मेडिकल से। वो बोली कि भाई यहाँ बोला मेरे को कॉलेज भी आने दे और पेपर भी देने दे और जो कि मैं जरूरत होगी तो मेरी पूरी करें। फिर लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। उसका मामा जी ने बोला भैया आज के बाद इसका खर्चा तो उठा हुआ लेकिन जो जहाँ पे भी आना होगा इसको भेजना वो मैं आपको भेज दूंगा। इसके मामा जी सपोर्ट करते थे इसको? इसके मामा जी सपोर्ट तो करते, उस टाइम तो सपोर्ट करते थे। इसके मामा जी बोल रहे थे भाई तारे करवा दूंगा। वो क्या पता उसके दिमाग में क्या चल जाता क्या नहीं। उसके मामा जी कॉलेज में भी आने देते। उसके पेपर भी दिए इसने, 4th सेमेस्टर के, 5th सेम के भी दिए, 6th सेम के भी दिए। सारे पेपर दुआए, असाइनमेंट दुआए, सारे काम करवाए। आपकी पत्नी की उम्र कितनी थी? मेरी पत्नी की उम्र इस 16 नवंबर को मेरी पत्नी 21 साल की हो जाएगी। 21 साल की हो जाएगी। और बातचीत कराएं इनके घर वालों को मतलब मेन रीजन पता चला भाई किसने मारा है, कुकर मारा है आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को अब तक तो पहली बात मेरे को मेन रीजन नहीं पता भाई। इनके रीजन तो मेरे को पता ही मेरी शादी है, लेकिन ये नहीं पता भी किस कास्ट थी आपकी? वैसे नहीं जाटी में था। जाटी वो थी कैथल डिस्ट्रिक्ट की, वो थी हिसार डिस्ट्रिक्ट का मैं था। ना हमारे कोई गोद सेम थे, हमारी तो 7 पीढ़िया के गोद को मिले थे। ना हमारा कोई रिश्तेदारी थी, ना हमारा कोई लोहा दोआ था, कुछ नहीं था। 1% भी हुआ। फिर भी कोई रीजन पता चला भाई उसको मारने का कारण? उसको मारने का रीजन ये था बस हमारी इज्जत। भाई इसने आपकी मर्जी से कैसी शादी कर ली, हमारी इज्जत की लिहाज नहीं रखी इसने बस। अच्छा। वो इज्जत करते थे बस वो। अच्छा, तो अगर हम बातचीत करें भाई जो आपकी पत्नी थी वो कब गई थी अपने घर पर? उसी दिन जो लास्ट में है अभी उसी दिन 29 अक्टूबर 2022 को साथ वो आती जाती तो थी वो रोज। नहीं, अब की बार जो लास्ट आपसे कब मिल के गई थी? वो लास्ट बारी मिली थी मेरे से, एक तो उसी दिन मिली थी 29 तारीख को ही 4 बजे। लेकिन उससे पहले जी यूनिवर्सिटी में उसकी 6th सेम में एक पेपर में उसकी यूएमसी बन रही थी। 5th सेम तक वो क्लियर थे सारे पेपर उसके। उसकी मैंने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन की बात कर रखी थी, बीएड की बात कर रखी थी, ओडीएम कॉलेज में बात कर रखी थी। उसका मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था। और तलवंडी राणा मैंने बीएड कॉलेज
चौधरी बात है तलवनी, वहाँ पे मैंने बीएड की बात कर रखी थी, सारी बातचीत हो रही थी। उसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो 5 सेम तक की डीएमसी, 10th प्लस 2 की डीएमसी और मेरा शादी सर्टिफिकेट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जो डुप्लीकेट जो रंगीन फोटोकॉपी वो उसके घर पे है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे अखबार की कटिंग में देखिए, बस जो शमशान घाट है, शमशान घाट के अंदर बिना बताए, शमशान घाट के अंदर इन्होंने क्या किया कि 6:30 बजे सुबह इन्होंने गेट खुलवा शमशान घाट का। वो बोला भाई इतने जल्दी कैसे, और क्या बात है। वो बोले कि इसके मामा जी बोले कि भाई अगर ऐसे ऐसे बोला 10 साल का लड़का एक्सपायर हो गया और रात का ही हो रहा है। बोले अगर हमारी रिश्तेदारी नहीं बुलाई कोई भी, 8 से 10 आदमी बोल रहे कि भाई थे ये। और इन्होंने जाते ही 4 क्विंटल लकड़ी ली। वो बोला बुढ़ा जो कि बडाला गांव का था, लेकिन रहते 30 साल से बोल रहे यहीं पे हूँ। वो बोला कि भाई 10 साल का लड़का यार 4 क्विंटल लकड़ी कैसे ले रहे हो। लेकिन उनको ये नहीं पता था, जो मेरी वाइफ थी वो 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट थी और 70 किलो के आसपास उसका वजन था। वो ज्यादा हेल्थी थी, तो वो उनको ये वो 4 क्विंटल लकड़ी ली 10 मन। तो बोला भाई इतनी ज्यादा कैसे, मतलब उनको भी संदेह होने लग गया। उनको भी संदेह शक तो हो गया था उसको भी। फिर उससे भी वो नष्ट नहीं हुई थी, तो फिर क्या हुआ, उसने 60 किलो लकड़ी और ली उनके घर वालों अलग से ली, अलग से फिर बाद में ली। तो वो बोला कि यार क्या बात होगी, बोला इतनी ज्यादा लकड़ी कैसे ले रहे हो, क्या दिक्कत है। तो उनने 4 क्विंटल के तो पैसे दे दिए थे, लेकिन 60 किलो के पैसे नहीं दिए थे उनने। इस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मैं जब उस बुढ़े से बात करके आया, मैंने ये उसने आपको बताया, वो सारी बातें मेरे पास रिकॉर्ड है। वो मैंने सोचा कि भाई कल नहीं एक क्या पता किसी के दबाव से मुकर जाए, सो बात है। वो बोला कि भाई हमारे पास तो ये 10 साल का लड़के के नाम से अंतिम संस्कार करके गई है। मैं बोला कोई एंट्री उंट्री नहीं। बोला भाई मैंने तो एंट्री कुछ करी नहीं, उनने कि मैं कर दियो तो मेरा नहीं आड़े रजिस्टर दे है। तो पुलिस वालों ने उसका फोटो खींचा उस एंट्री रजिस्टर का, तो वहां पे शीतल डॉक्टर ऑफ सतबीर नाम से एंट्री हो रही थी। ये एंट्री भी पता नहीं उसके घर वालों ने किसने तो करी, किसकी वो हाइड राइटिंग है किसकी नहीं। उस बुढ़े से मैंने पूछी थी कि भाई इसकी ये जो एंट्री हो तो शीतल नाम से हो रही है। वो बोला मेरे को नहीं पता ये किसने करी किसने नहीं। ये बात सारी मेरी हुई। तो भाई साहब एक बात और पूछूंगा, आपने लव मैरिज कर ली थी, लव मैरिज करने का बात भी आपने नूर रहना चाहिए भाई, अगर वहां पर छोड़ दूंगा तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन मैंने उसके मामा जी से ये सारी बात कही थी भाई अगर इसको कुछ हो गया तो मैं आपको सबकी को उलझा दूंगा। मतलब आपने ट्रस्ट कर लिया। मैंने उसके मामा जी बोले अगर भाई तू आज शाम तक तो देखे एक बार, अगर कुछ हो जाए तो वो 112 पे फोन कर देना, कुछ भी कर देना जो तेरे से होए। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। वो भी बोली थी कि भाई मेरे को मारेगा तो मेरा भाई मारेगा और ये घर वाले मेरे को बोला टॉर्चर कर सकते, बोला मारे नहीं गए। ये बात चीज उन्होंने बोली। फिर अपने वो 1 साल तक तो उस दिन सही रहा। अगले दिन वो कॉलेज में आई, कॉलेज में भी आई। तो मैं बोला मैं कुछ होया, बोली मामा ने घर पे तो बताया नहीं किसी को, लेकिन मामा बोला मेरे को कुछ बोले भी नहीं। मैं बोला चलो ठीक है। उसके घर वालों ने तो 22 तारीख को मैं घर पे बुलाया ना, तब 22 अक्टूबर 2023 को घर पे बुलाया। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट दिया, उसकी मम्मी उसकी नानी उसकी दोनों बहन वो उसके मामा जी। उसके बाद में उसको टॉर्चर बहुत ज्यादा, टॉर्चर तो उसका भाई ज्यादा करता था, उसको आंदे जाता मारता पीटता सारे काम करता। उसकी बहनें ताने देती थी। लेकिन 22 अक्टूबर ये काम होने के बावजूद भी आप उसको नहीं लेके आए। मैंने बोला उसको, मैं बोला तेरे को लेने आ जाऊं। फिर वो बोली कि भाई शादी तो अब होनी है अपनी, मैं 11वें के लास्ट में 12वें के माँ भाई के साथ है, तो कोई बात नहीं, इतना सहन कर लिया बिना तो बिना और सहन कर लूंगी। लेकिन मैंने इसको ये बोला था भाई तूने कुछ गलत कदम नहीं उठाना। वो बोल रही थी कि तू दिक्कत ना ले, मैं कुछ गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं बोला इनसे मैं आप टकरा लूंगा। मतलब मैंने गलती ये है आपकी, आपने उसको आपके पास नहीं रखा। मैं तो बोलता उसका मम्मा की इज्जत, उसके मम्मा और उसकी भाई उसके घर की इज्जत के कारण वो भी झुक गई और मैं भी सोचा मैंने जो उसके घर मान गए थे। उसके घर वाले मानते। 22 अक्टूबर को मैं गया तो 22 अक्टूबर को मेरी बात शाम से उसकी बात हुई, तो उसके घर वालों ने उसके सामने 3 शर्त रखी। भाई पहली शर्त तो आजाद नगर की, तो और तुम मुंह नहीं करे हमसे कोई वास्ता नहीं तेरा। दूसरी शर्त हम शादी में कुछ नहीं देंगे। तीसरी शर्त जो आजाद नगर में तेरी बुआ रहती है उसको यहाँ पे शादी में उसके घर से शर्त को मानना ये मैं तीनों शर्त मान ली थी। उसने मान ली थी, मैं नहीं मान ली थी। तो वो बोली कि नवंबर के एंडिंग में या दिसंबर में बोले जो रायपुर में मेरे भाई का रिश्ता कराया क्या रायपुर गांव में उसका उसके साथ मेरे भाई की शादी है, तो मेरे भाई के साथ हमारी दोनों की भी शादी हो जाएंगी। तो आपने लास्ट में दोषी कौन कौन लगता है इस मामले में? दोषी सबसे पहले नंबर पे इसके मामा जी, दूसरे नंबर पे इसके भाई जी, तीसरे नंबर की बहन रंजना, चौथे नंबर पे इसकी बहन सोनिया। जो
रंजना इसकी बहन घर पे रहती थी, 4-5 साल से इसका डिवोर्स का केस चलने लग रहा है, एक लड़का इसको। और इसकी जो बहन सोनिया है फौजी की घरवाली, वो भी रंजना भी फौजी की घरवाली है। जो सोनिया है वो 1 महीने के लिए आ रही थी, वो मेरे पास मैसेज भी कर रखे है। मैं उसको बोलता भी था अब इतनी कम बात क्यों कर रही है, बोली यार सोनिया मेरे पीछे लगी रहती है, मेरे को गाली देती, गंदा गंदा बोलती है। प्रशासन से क्या मांग सकते हो? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि भाई उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और मेरे को ये बताया जी भाई उन न किस तरीके से मारी, गला घोट के मारी, गोली दे के मारी, फांसी दे के मारी, अगर भाई किस तरीके से मारी, मतलब आपका पेट्टा भरना हाँ मेरे को ये पता लगना चाहिए भाई वो उन्हें किस तरीके से मारी वो। चलो भाई तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया, आपने सुन लिया मंदी भाई के बयान, भाई किस प्रकार से जो है इनके जो घराड़ी है उसको मारा गया है, किस किस के नाम है, वो जो है सारे खुद के निजी विचार मंदी भाई के हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।